ma'am, how are you? हेलो। मैं ठीक हूँ। Okay. Ma'am, welcome to our Mom Star series. This video is regarding mothers share their successful story of their breastfeeding. And myself Shruti from management team in Masi Care Clinic. Ma'am, please अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम शालिनी है और मैं पटना की रहने वाली हूँ जी। और मैं एक डॉक्टर हूँ। बस Ma'am, please share your breastfeeding journey with us. मेरी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी थी वो शुरुआत में तो अच्छी थी। जब मेरी बेबी का बॉर्न हुआ तो उस टाइम मतलब मैं अच्छे से उसको फीडिंग करा पाती थी। 1.5 month तक तो मैंने फीड करा लिया। बस अचानक से मेरा मिल्क सप्लाई लो हो गया। तो उससे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। सब मतलब बहुत सारे लोग घरेलू चीज बताए, बस किसी का कोई मुझे फायदा नहीं हुआ। उसके बाद से 1 महीना तो मैंने इसे फार्मूला पे ही रखा था। अच्छा। तो एक फिर महीने। मुझे 1 महीना कंटिन्यू मैंने इसे फार्मूला पे रखा। अच्छा। मैम, आपके ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या था? मेरा बिगेस्ट चैलेंज था कि मतलब मैं चाहती थी कि अपने बच्चे को फीड कराना। मतलब 1.5 महीने तो मैंने कराया। उसके बाद मुझे मुझे था कि मुझे इसे फीड कराना है तो कराना है। तो बस जब मैम का दिखा रिव्यू मैंने पढ़ा तो मुझे लगा मुझे भी जरूर कुछ ना मतलब कुछ तो जरूर फायदा होगा। 100% ना सही, कुछ तो जरूर होगा। तो बस यही था कि मैं बच्चे को सब अभी भी है कि जैसे डायरेक्ट फीड भी नहीं कर पाती थी। तो यही सब मेरा प्रॉब्लम। अच्छा, तो आपको मैम लैचिंग का भी इश्यूज आ रहे थे? जी जी। क्योंकि लैचिंग का भी मतलब मैंने जब जब मिल्क सप्लाई कम हो गया तो ये इसने पीना बंद कर दिया। तो फिर अच्छा। बच्चा जब पीना बंद कर देता है तो फिर उसको भूल भी तो जाता है ना लैच करना। हाँ मैम, ऐसा अक्सर होता है क्योंकि जब लो मिल्क सप्लाई हो जाता है ना, तो जो बेबीज होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते फिर लैच करने में। इस वजह से लैचिंग इश्यूज भी आने लगते हैं। वही। शुरू में तो लैचिंग कर लेती थी अच्छे से, लेकिन जब सप्लाई कम हुआ तो ये लैचिंग करना भी मतलब इसको ये भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो हम्म। यही सारी दिक्कतें आ रही थी। अच्छा, तो ये सब आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज थे ना? लो मिल्क सप्लाई था, लैचिंग था, है ना? जी जी। तो कंसल्टेशन के बाद में मैम कैसा क्या रहा? तो मैंने मैम से कंसल्ट किया तो शुरू में तो धीरे धीरे तो मुझे बहुत फायदा मतलब शुरू में क्या 2-3 दिन के बाद से ही मुझे फायदा नजर आने लगा कि हाँ। तो मुझे लगा कि सही में अगर इतने सारे लोगों ने जब मैम से कंसल्ट किया सबको फायदा हुआ है तो मुझे भी होगा। 2-3 दिन बाद से ही मुझे असर दिखने लगा। तो हम्म। उस पर धीरे धीरे करते करते मैंने फार्मूला कम किया। तो अच्छा। अभी तो फिलहाल बहुत अभी तो मुझे 100% मुझे रिजल्ट मिला है। वो भी अरे ओनली वाह। 1 मंथ हुआ है। अभी फॉर्मूला नहीं पिला रहे होंगे? नहीं, अभी तो बहुत मैंने कम कर दिया है। एक्चुअली मुझे ऑफिस जाना है, 1 महीने बाद ज्वाइन करना है, तो इसलिए मैं 1-2 टाइम इसे दे रही हूँ कि बस हम्म। अगर मुझे ऑफिस जाना हो तो कोई भी इसे पिला सके। लेकिन अगर मैं 100% मैं इसे ब्रेस्ट फीड करा पा रही हूँ अभी तक। 100%? जी। ग्रेट रिजल्ट्स मैम। तो अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन जैसे आपने लिया था, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन कैसा रहा? मतलब आप जैसे पहले आप फेसबुक के थ्रू गए, आपने देखा होगा, सोचा समझा होगा, फिर जब आपने सच में ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारे यहाँ से लिया तो आप उसके बारे में बताइए और अदर मदर्स को। जब मैंने फेसबुक पे देखा तो मुझे लगा है कि मतलब बहुत सारे ऐसे आते हैं पोस्ट, मुझे लगा कुछ तो जरूर फायदा होगा। हाँ। तो जब मैंने मैम से या 9 जून को मैंने फर्स्ट कॉल बात की थी मैम से, मुझे याद है अभी भी। और आज हम्म। 15 दिन हो गए, 1 महीने में मुझे इतना ज्यादा मतलब फायदा हुआ है कि मैं बता नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने बेबी को फीड करा पाऊंगी। मैंने एकदम हाँ मतलब मैं क्या बताऊँ, अगर मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं फीड करा पाऊंगी। और 1 महीने तो मैंने इसे पूरी तरह से बेस्ट फीड पे आ चुकी है ये। तो और मैं बहुत बोलना रिजल्ट है चाहूंगी मैम। हाँ। और मैं यही बोलना चाहूंगी अदर मॉम से कि अगर आपको सही में अगर मैम से अगर आप कंसल्ट कर सके तो जरूर करें। आपको जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने तो 100% होप छोड़ दिया था और मुझे 100% रिजल्ट मिला। तो ये मेरे लिए बहुत, मैं क्या बताऊँ आप, मुझे तो बहुत फायदा हुआ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा डॉक्टर तनिमा मैम के साथ?
बहुत अच्छा, मैम भी बहुत ज्यादा पोलाइट थी, बहुत अच्छे से उन्होंने, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी डॉक्टर से बात कर रही हूँ, या फिर लग रहा था जैसे हाँ कोई मेरी मतलब कोई मेरी रिलेटिव है या फिर मेरी कोई जान पहचान के, एकदम अच्छे से उन्होंने समझाया एकदम। हाँ। लगा ही नहीं कि मैं किसी मतलब किसी अनजान इंसान से बात कर रही हूँ फोन पे। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा चीज बताया, समझाया। और इन्हीं की वजह से मैं अपने बच्चे को ठीक करा पा रही हूँ। इनके लैचिंग लिए के मैं दिल से मैं मैम को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वजह से मैं मतलब मैं गिल्ट में जी रही थी, अपने बच्चे को फीड नहीं करा पा रही थी। तो सही टाइम बस हम आप आ गए हमारे पास। भाई, मैं तो ये सोच रही थी कि काश 1 महीने पहले मैम से मेरी बात हो पाती, तो मैं 1 महीना जो मैंने फॉर्मूला दिया वो भी नहीं दे पाती। हम्म। टीम एंड स्टाफ कैसे थे आपके लिए मैम? सबने बहुत सपोर्ट किया, जो भी मुझे से फॉलोवर कॉल होते थे तो सबने मतलब अच्छे से बिहेव किया, सबने बहुत सपोर्ट किया कॉल में, या फिर कोई भी इशू होते थे बीच में, कोई चीज होती थी जो पूछनी रह जाती थी, या मैम जो बताती थी वो याद नहीं रहता, तो सबने बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू मैम। तो ओवरऑल जैसे कि आप बोल रहे थे कि आपको लैचिंग के इश्यूज थे, लो मिल्क सप्लाई लैचिंग के, तो जब मैम ने आपको गाइड किया था, अभी आपने लो मिल्क सप्लाई के बारे में बताया जैसे कि बेबी टोटल ब्रेस्ट फीड पे है, तो जब लैचिंग के लिए डॉक्टर ने आपको कुछ टेक्निक्स एंड टिप्स बताए होंगे, कुछ मेथड्स बताए होंगे, वो जब आप प्रैक्टिस करते थे तो बेबी का कैसे क्या रिजल्ट्स आते थे मैम? हाँ, जब मैंने हम्म, जब मैंने शुरू किया तो शुरू में तो ये नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश में करती रही, तो धीरे धीरे ये मतलब आती गई लाइफ में। तो हम्म। शुरू में ये नहीं कर पाती थी, बहुत मैंने कोशिश किया, धीरे धीरे करते करते ये प्लेस पे आ गई। अच्छा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे एक्सपेक्टेंट एंड फेलो मदर्स को? बस यही बोलना चाहूंगी कि जैसे मैंने तो सारे होप छोड़ दिए थे, अगर अगर सही में अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो तो एक बार मैम से जरूर कंसल्ट करें। मैम, तेरा तो 0 से 100%। छोड़ना चाहिए मैम, आपको भी होप नहीं छोड़ना चाहिए था, देखिए अभी आप रिजल्ट्स बता रहे हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो तो मुझे मैम का मतलब पेज दिख गया फेसबुक, अगर वो नहीं दिखता मुझे तो शायद मैं अभी भी बेबी को फार्मूला ही दे रही होती। तो जब बस यही हम, हाँ सही बात है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे न्यूली मदर होते हैं, जैसे न्यूली मॉम होते हैं जैसे कि आप हैं, तो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में लो मिल्क सप्लाई होता है तो उतना नॉलेज नहीं होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है ऐसा होने का, लो मिल्क सप्लाई नॉर्मल होगा, हो सकता है नहीं आ रहा है, मेरी हेल्थ ऐसी होगी। तो यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप होप आपने छोड़ दिया था, है ना, जी। तो आपने उसको ही रियल मान लिया होगा कि लो मिल्क सप्लाई मुझे नहीं हो रहा है। बट जब आप यहाँ आओगे तो आपको उसके वैलिड रीजंस पता चले होंगे कि किस वजह से ऐसा हो रहा है और इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? अब एक्चुअली जो सी सेक्शन वाले होते हैं उनको थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम होता है, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन प्रॉब्लम का सबको पता है, हाँ ये इस वजह से प्रॉब्लम होता है, लेकिन सोल्यूशन किसी के पास नहीं था, और वो सोल्यूशन मुझे टाइम से मिला। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पे आए, आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया कि यहाँ पे आए, एक बार डॉक्टर से दिखाएं, अपने टिप्स एंड ट्रिक्स लें, उसे फॉलो करें, और मैम आप अच्छे रिजल्ट हमें बता रहे हैं। तो जो अभी मदर्स प्रेग्नेंट हैं, जिनको बेबी होने वाला है, उनको आप अपने जर्नी से क्या शेयर करना चाहेंगे जिससे वो मोटिवेट हो जाएं, वो ना होप खोए, जैसे कि आप पहले बोल रहे हैं ना कि जैसे आपने होप खो दिया था, गिल्ट था आपको, तो उस हिसाब से आप क्या शेयर करना चाहेंगे मैं मदर्स तो को? मैं भी फर्स्ट टाइम मॉम बनी हूँ, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है, बस राइट टाइम पे हाँ। राइट डिसीजन आप भी लें, बस हम्म। यही। और जो भी मॉम है, अगर 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 आने वाले समय में उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, उन तक ये वीडियो पहुंचती है, तो वो एक बार जरूर मैम से कंसल्ट जरूर करें। बिल्कुल पहुंचेगी मैम, इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं, आप बताइए, मोटिवेट करिए अदर मदर्स को भी। वही मैं बोलूंगी कि हमारे अगर बाकी ऐसा सभी प्रॉब्लम। बहुत सारी न्यू मॉम्स होंगी, वो आपको मतलब आपकी स्टोरी सुनेंगी, उनके अंदर थोड़ी मोटिवेशन आएगा, इंस्पिरेशन मिलेगा उनको आपसे।
वही है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो मैम से एक बार जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि एक बार के कंसल्टेशन से ही 10% से ही ऐसा फायदा होगा कि जरूर वो सेकेंड टाइम जरूर मैम के पास आएंगे। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम सोच रही थी कि मैं कंसल्ट करूँ ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने मैम से कंसल्ट किया मुझे लगा 2-3 दिन के बाद से ही मुझे फायदा नजर आने लगा। तो 2-3 दिन क्योंकि के बाद ही पीने लगा था मैम? हाँ, 2-3 दिन के बाद से ही मैं अपनी बेबी को फीड कराने लगी थी। तो बस। यही है कि हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं सही है गलत है, फायदा हम्म। होगा नहीं होगा। तो हम्म। एक बार अगर एक बार तो जरूर रिस्क लेना चाहिए इंसान को। हाँ, एक बार रिस्क। जाके दिखवाना चाहिए। पहले अपने फर्स्ट कंसल्टेशन में तो मैम एसेस करती हैं कंडीशन, कि क्या कंडीशन है, उसके जी अकॉर्डिंग फिर मैम बताती है हेल्थ के अकॉर्डिंग। जी। कि आप ही और बताइए, यहाँ आप पे अपनी जर्नी शेयर करिए। तो हमने हमारे यहाँ ऐसा था कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं कहाँ पे किससे कंसल्ट करूँ। मतलब जैसे होते हैं ना कि ऑफलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब हाँ। मैं पोस्ट दिखा तो मैंने सोचा ऑनलाइन ही कंसल्ट करती हूँ। तो हम्म। मैंने कंसल्ट किया तो फिर जो भी मैम ने बताया, जो भी उनका प्रोडक्ट था, जो उन्होंने बोला मेडिसिन वगैरह था, मैंने फॉलो करना शुरू किया। और 1 डे 2 डे 3 डे से तो मुझे फर्क दिखने लगा था। हम्म। तो यही है मैम का के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मैं बस एक चीज का मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि काश मुझे 1 महीने पहले मैम के बारे में पता चलता। तो जो 1 महीने में मैं बेबी को फॉर्मूला दिया वो भी मैं नहीं देती बस। क्योंकि 6 मंथ बेबी के लिए ब्रेस्ट फीड बहुत जरूरी होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है मैम। एटलीस्ट 6 मंथ तो ब्रेस्ट फीड तो कराना ही चाहिए। 6 मंथ के लिए फॉर्मूला तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वही फॉर्मूले तो। फॉर्मूला फीड जो होता है मैम, शुगर होता है उसमें, कुछ कुछ अमाउंट में शुगर होता है, और वो बेबी के हेल्थ के लिए वैसे भी नहीं ठीक है। और ब्रेस्ट फीड की तो मैम, ब्रेस्ट फीड तो ब्रेस्ट फीड है। वही चीज है तो इस वक्त हम्म। यही चीज तो मुझे मतलब थोड़ा सा अफसोस था। मैं तो पूरी गिल्ट में जी रही थी। वो तो अरे मैम। भगवान का मतलब भगवान ने साथ दिया कि मैम का मुझे पोस्ट दिख गया और मैंने कंसल्ट कर लिया, नहीं तो 6 मंथ तो मुझे ऐसे फॉर्मूला पे ही रखना पड़ता। तो बस यही है, जो भी मॉम है न्यू मॉम है वो अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, होता ही होगा, सबको होता होगा, तो एक बार जरूर मैम से कंसल्ट करें। मैम सही में उनके बारे में तो कुछ भी कहूँ कम ही है। उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, पूरा लगा ही नहीं कि मैं एक डॉक्टर से बात कर रही हूँ। पूरा एक सपोर्ट जो करना न्यू ही था मैम, सपोर्ट तो करना ही है। मासी केयर क्लिनिक अब वही तो जैसे जैसा नाम मदर्स, है वैसे उन्होंने सपोर्ट भी किया बस। मदर्स हमारे पास अगर होप लेके आती हैं तो हमें तो सपोर्ट करना ही है, फिर उनको रिजल्ट्स तो देने ही देने। लेकिन हाँ, बहुत समझ होना चाहिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो फिर सामने आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, अगर आपको बिल्कुल रिजल्ट्स चाहिए तो। बिल्कुल। हाँ, आपने भी फॉलो किया होगा, आपने भी। अगर 50% हमने अपनी तरफ से दिया तो 50% आपने अपनी तरफ से दिया, तब जाके 100% हुआ और आपको रिजल्ट्स आए। राइट। जी, हम्म। बिल्कुल। और कोई मैसेज मैम? बस यही है कि एक बार जरूर मैम के पास जाएं। मैम सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मैम के पास। मेरे लिए तो मेरे पेशेंट लिए तो स्पेशलिस्ट मैम, 16+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सॉल्यूशंस तो होंगे ही। ये चीज होता है ना कि बहुत लोगों के पास बहुत लोगों को पता भी तो नहीं होता है ना। जैसे अभी हाँ। आप लोगों ने ये सीरीज शुरू किया है तो अब लोगों तक पहुंचेगा तो उन्हें पता चलेगा। बहुत लोगों को तो मतलब हाँ, जानकारी के अभाव में वो गिव अप कर देते हैं, जैसे करेक्ट मैंने मैम, कर दिया। इसी वजह, हाँ, एकदम सही पॉइंट आपने बोल दिया। ताकि जो बिल्कुल। प्रॉब्लम्स में है, जैसे कि आपने बताया कि आपने क्या बोला था, अभी एक वर्ड बोला था आपने, कि भगवान की कृपा से हमें मैम का वो दिख गया, मैम के पोस्ट। बारे में दिख गया, है सही ना? बात है। इसी सही तरीके से। बात है। मैं तो हाँ। आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं तो रोती थी फार्मूला में भी तो रोना आता था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। और सब लोग तो अरे नहीं अपने बेबी मैम, को सिखाते हैं। रोना नहीं है। तो मैं तो रोई हूँ इसके लिए। इसलिए मुझे इसका वैल्यू पता है। मैं तो रोई हूँ अपने बेबी को फीड कराते टाइम कि मैं बेबी को फीड नहीं करा पा रही हूँ। बस इसलिए क्योंकि उस फॉर्मूला के चलते बेबी को बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे गैस की प्रॉब्लम होती है, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं बेबी। हाँ,
ये सब बात है। होता है। कोई बात नहीं मैम, एक टाइम पे आप रोए और आज आप खुशी खुशी हमसे रिजल्ट्स बता रहे हैं, बिल्कुल। है ना। जी रो बिल्कुल। एक्शन लेना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके प्रॉब्लम है तो जानना है सोल्यूशन भी उसके है। बारे में। हाँ, और उसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, जी गिल्ट नहीं फील करना है, बी जी पॉजिटिव। आगे भी कभी कोई भी इश्यूज आए मैम, हम लोग हमेशा यहाँ पे हेल्प के लिए रेडी हैं, आप जब चाहें तब हमें कांटेक्ट करें, ठीक है। जी जब चाहे तब कॉल करें, हमारा टीम एंड स्टाफ always ready to receive the call and ओके help those mothers who need it. ओके, थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for sharing your breastfeeding journey and being with us and sharing your and motivating other mothers. Thank you so much. Lots of love from our side to you and your baby, ma'am. थैंक Thank यू। you.